बताया था जब भी ऐसा सवाल हो और जो आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप देखो कि फॉर्मूला में वो वैल्यू कहाँ पे आ रहा था। सेल्स कहाँ पे आता है? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने में आता है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम निकाल ले तो उसके थ्रू हम निकाल लेंगे किसके वैल्यू को? सेल्स को। ठीक। और वैल्यू ऑफ आउटपुट यस सर। क्या होता है? तो जीडीपी एमपी माइनस क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कह सकते हैं सेल्स प्लस ही है ना। तो देखो, हम लोग को पता है कि जीडीपी एमपी बराबर क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट माइनस आईसी, यही होता है ना। यस सर। यस सर। वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीडीपी एमपी अगर हम निकालें सपोज, तो जीडीपी एमपी होगा कितना? क्वेश्चन में आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या है दिया हुआ है। नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया? एनडीपी। क्या हो गया? एनडीपी। और किस पे है? तो फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि एनडीपी एफसी हम लोग को ऑलरेडी क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक। तो इसमें ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, तो ये से आपका जी हो जाएगा, है ना, जीडीपी एफसी। फिर आपको एफसी को कन्वर्ट करना होगा कि इसमें एमपी में। यस सर। तो सिर्फ सब्सिडी दिया हुआ है ना, और कुछ तो दिया नहीं है। नहीं, जीएसटी भी दिया है। तो जीएसटी हमारा क्या है? आईटी है। जीएसटी यहाँ पे क्या है? आईटी। आईटी है। आईटी अब माइनस सब्सिडी। ठीक। सो योर एनडीपी एफसी इज योर 300 करोड़। इसमें ऐड किया हमने, क्या डेप्रिसिएशन कितना? 10। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 30 का। और सब्सिडी कितना है? 5 का। तो 310, 340 माइनस 5, 335। सॉरी, 335 लिखना, 355 लिखना। ठीक है। 335 मेरा क्या है? यस सर। जीडीपी एमपी। एमपी। और जीडीपी एमपी बराबर, देखिए ऊपर में हम लिखे हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या होता है? आईसी होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कंजम्पशन। तो 335 345 होगा ना? क्या चीज? 345 कैसे होगा? डेप्रिसिएशन 10 है, इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? नो सर, ठीक है सर। हाँ सर। माइनस करेगा 335 से ना होगा। हाँ सर, 35। तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या करना है? निकालना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया आपको? 100 दिया है। तो इस हिसाब से वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 335 प्लस 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 435। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल गया? 435। और वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता क्या है? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस स्टॉक। यस सर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला है 435। सेल्स हमको पता नहीं है। और आपका प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? माइनस का 20 है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, होगा ना। यस सर। प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस का उठा के तुम इस साइड लेकर के आओगे 435 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 20 बराबर सेल्स, यानी कि सेल्स कितना हो गया? 450। 455। 455। कोई समस्या? समस्या किसी को बताएं? एनीवन? आयुष, आवाज आ रही है आपको? ज्वाइन किया कि नहीं किया? आवाज आ रही है?
बहुत समस्या है। सौम्य आपको समझ में आया? क्या आवाज सारे लोगों तक पहुंच रही है कि सिर्फ जिन लोगों का जवाब दो चार लोग का मेरे पास आता है उन्हीं लोग तक आवाज भी जाती है? आ रही है सर आवाज। यस सर आवाज आ रहा है। Yes, sir. बड़ा अजीब बात है क्योंकि इंडिविजुअली किसी से पूछो, क्लास में बैठे हुए सारे लोग, रिस्पॉन्स आता नहीं है। अब या तो हम बैठ के सबको रिमूव मारते रहें, नहीं तो इग्नोर कर दें, यही दो काम कर सकते हैं ना। फिर बाद में आप बोलेंगे कि हमको आता ही नहीं है, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यू नीड टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द कंटेंट, देयर इज नो वे आउट, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पड़ा, हम कैसा पड़ा। सीबीएसई दिल्ली 2012 कैलकुलेट करना है क्या हमें? Calculate net value added at factor cost. That means you are supposed to calculate what? NDP, MP. एनडीपीएफसी। NDPFC. ठीक है, NDPFC कैलकुलेट करना है। इनपुट्स जो दिए हुए हैं, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 600 का, जीएसटी दिया है 400 का, आउटपुट सोल्ड दिया है 2000, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है? 10 रुपया है। नेट चेंज इन स्टॉक है -50 का, और इंटरमीडिएट कॉस्ट है कितने का? 10,000 का, एंड सब्सिडी इज योर ऑफ 500। ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना है। कितने लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं? सर हम कर लिए हैं। कितने लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ है, जो ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, लेकिन क्वेश्चन नहीं हुआ है? सर हमसे नहीं हुआ है। हमसे भी सर। नहीं हुआ है, ठीक है, संस्कार से भी नहीं हुआ है। और सर हमसे सर भी हमसे नहीं। नहीं हुआ है। प्रिंस कुमार, आवाज आ रही है? प्रिंस, आवाज आ रही है आपको? ये बढ़िया है। अच्छा, ऑनलाइन में कुछ लोग खाली ऑफलाइन का टाइम आना, तो सबका हिसाब किताब लेते हैं। पढ़ाई चौपट करके बैठा है सब, बोर्ड सबको देना पड़ेगा। कोई 4 आदमी बोर्ड का एग्जाम नहीं देगा, सारे लोग देंगे जितने लोग बैठे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एनडीपीएफसी क्या करना है, निकालना है। निकाल। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, रास्ता जो होगा एनडीपीएफसी तक पहुंचने का, वो किसके थ्रू आएगा? GDP, MP. क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जो भी वैल्यूडेड मेथड पढ़े थे, तो उसके हिसाब से अगर हम किसी एग्रीगेट तक पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहला एग्रीगेट कौन सा है? वो जीडीपी एमपी। देन यू, MP. अच्छा, तो जीडीपी एमपी बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन क्या होता है? स्टॉक होता है ना? तो थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली चले और फास्ट चले, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जीडीपी एमपी बराबर, आप सेल्स ले लीजिए। अब सेल्स कितना हुआ है? तो 2000 यूनिट्स बेचे गए हैं, और हर यूनिट कितने रुपए में बिका है? 10 रुपए। तो 2000 गुना 10 कितना हो गया? 20,000 हो गया। हम्म। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी, है ना? तो सेल्स हो गया हमारा कितने का? 20,000 का। 2000 गुणे 10। चेंज इन स्टॉक कितने का है? नेगेटिव फिगर है, 50 का, -50 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है? 10। 10,000। फोन बज रहा है। एक मिनट।
तो जीडीपी एमपी कितना हो जा रहा है? 20, एक मिनट, 20,000 प्लस माइनस, माइनस का 50 माइनस का 10। ठीक है, कितना हो गया ये? तो 20,000 में से आपका चला गया 10,000, सीधे 10,000 बचे ना। 10,000 में से गया 50, तो 10,000 में से 50 गया तो कितना बचा? 9,000। 9,950. 9,950 आपका जीडीपी एमपी हो गया। ठीक, हमको क्या चाहिए? एनडीपीएफसी। जीडीपी एमपी उठा लेते हैं 9,950, और जीडीपी एमपी में से माइनस कीजिए क्या चीज? डेप्रिसिएशन, दैट इज 600, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो एमपी और एमपी से क्या बनाना है? एफसी बनाना है ना। सीडी दिया हुआ है, यस सर। एफसी से एमपी बनाना है, तो आईटी ऐड कीजिए। जीएसटी आपका 400 है, 400 क्या कर दीजिए? यही जीएसटी आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी नीचे दिया ही हुआ है, सब्सिडी क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। कर देंगे। ठीक, तो 9,950 प्लस वाला फिगर कितना है? 400 है ना। 9 4 हो गया 13, है ना। 10,350 माइनस में कितना हो गया? 900। तो कितना बच गया? सर 1100 ना. तो 1100 होगा ना माइनस में। 1100। अच्छा हाँ, 600 माइनस फिगर है ना, 600 लेके जोड़ी नहीं है क्या जी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। 6 5 1100। आईटी माइनस ना होगा? आईटी में आईटी माइनस ना? एमपी से एफसी चल रहे हैं ना हम लोग। हाँ। तो ठीक बोल रहे, एमपी से एफसी चल रहे हैं हम लोग। तो पेजू दोनों इधर उधर हो गया, एमपी से एफसी चल रहा है। ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिए कि किधर से किधर चल रहे हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एनडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी हम लोग ले लेंगे, माइनस कर लेंगे क्या चीज़? डेप्रिसिएशन, राइट। फिर एमपी से बनाना है एफसी, आईटी क्या कर देंगे? माइनस, और सब्सिडी क्या कर देंगे? प्लस। जीडीपी एमपी था 9,950, डेप्रिसिएशन है कितने का? 600 का। आईटी है कितने का? 400। 400. और सब्सिडी है कितने का? 500. 500। 500 का। तो ऐड फिगर्स कितने कितने हो गए? 9,000, सर 10,450. 10,450 अच्छा। माइनस का 1 1000। है यार। 10 1000 होगा। 1000। हाँ भाई, 1,000 होगा, काहे परेशान हो? 9,450 क्या रहा है आंसर? 9,450। हाँ। ठीक है, यस सर। बोलिए बोलिए, किसी को डाउट? नो सर। हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, इसमें यस डाउट? सर। किसी को पूछना है सवाल कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे किया गया? सर सेल्स में चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड हो रहा है? इसमें सेल्स में चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड हो रहा है? आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा माइक या फोन को पास लाके बोलिए। सर सेल्स में चेंज इन स्टॉक क्यों प्लस हो रहा है? 12th में सर पूछ रही है सर सेल्स में चेंज इन स्टॉक ये प्लस क्यों हो रहा है? सेल्स में बस चेंज सर। प्लस क्यों हो रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए। जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ऐसे ही होता है। अब डालिएगा।
वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकलेगा यस सर। है ना, तो इसलिए वहां पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक किया गया है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको कैलकुलेट क्या करना है? NDP MP, you are supposed to calculate what? NDP MP. MP। निकालिए सारे लोग, फिगर आउट, निकाले ग्रुप सर बन गया। ग्रुप में भेजिए। ठीक। तो जब तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहा है कि डेप्रेशन के अमाउंट नहीं दिया हो सीधे, लेकिन ये दिया हो कि जो बिजनेस है उसके या जो इकोनॉमी है उसके टोटल फिक्स एसेट कितने के और उनका लाइफ स्पेन कितने का है, तो जब आप टोटल वैल्यू को लाइफ स्पेन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। Depreciation. कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? कैलकुलेट कीजिए क्या चीज? सेल्स। सेल्स। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कितने लोग क्वेश्चन नंबर 11 बना लिए हैं? सर हम। आपसे हो गया, अच्छा वेरी गुड शिवम। और कोई बाकी लोग? ऑल इंडिया 2013 बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सीबीएसई का क्वेश्चन है। और किसी से नहीं हुआ क्वेश्चन? नो सर, नहीं बनाया अभी। सॉल्व करिए लो, देखिए बोर्ड क्वेश्चन आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्राई कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिगर आउट। जीडीपी जीडीपी एमपी। एमपी के थ्रू ही आप क्या कीजिए, GDP. जो बाकी वैल्यूज करने हैं वो निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब अगर आप गौर कीजिएगा तो बोर्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ आए हैं क्या? नहीं। नो नहीं सर. यही रूल ऑफ थंब है, यू हैव टू बी अ स्मार्ट प्लेयर। बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा इजी नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आपके बीच की कैटेगरी के होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग योर सेल्फ रेडी फॉर गेटिंग मैक्सिमम नंबर्स इन योर पेपर। ठीक है, हम पहले ही बोले कि नॉलेज अलग एक्सपेक्ट होता है और एग्जाम में नंबर लाना क्या है, अलग एस्पेक्ट है। तो अगर आपको नंबर ज्यादा चाहिए पेपर्स में, तो आपको क्वेश्चंस के ऊपर भी कमांड चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर अंतिम सवाल पे हम गौर करें, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, बोला है सपोज फर्म ए सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस्ड इन इट्स फॉरेस्ट टू फर्म बी फॉर 1000 एंड फायरवुड टू कंज्यूमर्स फॉर फ्यूल फॉर ₹500. Firm B converted logs into sleepers and partially sold to furniture making firm C for ₹800 and the remaining to private consumers for 700. Firm C sold furniture worth ₹1000 to private consumer and the remaining to a government office for 500. Calculate कीजिए value added by firm A, value added by firm B और value added by firm C। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू एडिशंस पे ध्यान दें तो ए जो है ये टिम्बर बेचा है। टिम्बर क्या होता है? इमारती लकड़ी को क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं। वो बेचा है किसको? इट्स प्रोड्यूस इन इट्स फॉरेस्ट टू फॉर्म बी फॉर ₹1000